अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मेज़बान बहस चलाने हाजिर खिदमत है। ज़मरत, आपके ख्याल में आपके तज्जियाती प्रोग्रामों को पेश करने की क्या सूरत रहेगी, आप कैसे देखती हैं? जी, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि जितने लोग भी चैनल चला रहे हैं उन सबको भी लाइसेंस या इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो एक्टिव हो सकते हैं। जिससे बज़ाहिर तो ये लगता है कि जितने लोग भी सोशल मीडिया पे किसी भी लिहाज से किसी चैनल बनाया हुआ उन्होंने अपना ज़ाती, तो उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये तो एक मुख्तसर सा आपकी बात का जवाब था। दूसरा इसमें ये है कि मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि इतना हुकूमती जो ओहदेदारान हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, वो इतना सोशल मीडिया से डरते क्यों हैं। हालांकि उनके पास तमाम चैनल के ज़राए हैं और उनके अपने भी ज़राए हैं, वो खुद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, खुद भी वीडियोस बनाते हैं। तो एक नैरेटिव को अगर काउंटर करना है तो एक और नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, इंस्टेड कि आप उसको खत्म कर लें पहले वाले को, लोगों को एक डिप्रेशन। अब देखें, टिकटॉक से लेकर ट्विटर से होते हुए जितने इंस्टाग्राम, इन सबको देखें, ये लोगों को मालूमात तो फराहम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये एक ऐसा जरिया भी है जिसके जरिए वो अपना कतारसिस कर सकते हैं, उनका डिप्रेशन निकल सकते हैं। ऑलरेडी हमें पता है हमारे मुआशरे में शदीद कमी पाई जाती है ऐसे फोरम्स की जहां पर आप बात कर सकें, जो आपकी बात सुन सके, खास तौर पे आजकल के इस मुआशरे के अंदर। तो मेरा ख्याल है डिप्रेशन निकालने का एक तरीका है। अच्छा, किस हद तक आप इत्तफाक करेंगी कि सोशल मीडिया को आम तौर पर ज़ाती मुफादात के लिए, मखसूस एजेंडों की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद को ज्यादा सिक्योर करने के सिलसिले में खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं ये ज्यादातर कनाडा और अमेरिका से चल रही होती हैं। तो आप ये बताएं, अभी तो हमने यही नहीं देखा कि क्या उन्होंने हमारे इस बयानिए को एक्सेप्ट किया है या नहीं, क्या वो राजी है इस पे अमल करने के लिए। और जो कि इंटरनेशनली, जो पहले भी बहुत डिटेल बात हुई है, इंटरनेशनल जो हम साइन किए हुए हैं उस हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पीटीआई की हुकूमत को लाने में सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा है। और जहाँ तक बात है कि मुख्तलिफ नैरेटिव्स और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तक उस तरीके से पहुंच सकेगा। ज्यादा से ज्यादा जिस तरह पहले यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगी थी पीपल्स पार्टी के दौर में जब नामूसे रिसालत का एलिमेंट हुआ था, उस तरह हो सकता है, या इस किस्म से कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। मुझे ये समझ नहीं आती हम आवाम को ये फैसला करने क्यों नहीं देते कि उन्होंने क्या देखना है क्या नहीं। जिसको नहीं देखना वो क्लिक से उसको बंद कर सकता है, जिसको सही लगता है वो उसको देख सकता है। तो मेरा ख्याल है ये एक ओवर एक्टिंग है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इनका बनता नहीं था। इस वक्त हमारे मुआशी मसाइल इतने ज्यादा हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लेकर इंटरनेशनली हमारी जो इस वक्त बन रही है सिचुएशन, उसके अंदर हमने वो सब कुछ साइड पे छोड़ के एक नई बहस की तरफ चल पड़े हैं जिसका रिजल्ट भी आता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। और हमने अपने आप को इंटरनेशनली ये मशहूर करवा देना है कि हम एक ऐसा मुल्क है जो कि रिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की डाइवर्जन व्यूज की।